यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आपको सुनने को मिल रहा है कि आईसीएआई की काउंसिल ने भी ये चीज को कंफर्म कर दिया है कि अब न्यू सिलेबस आने वाला है और न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होने वाला है फॉर द सीए फाइनल एंड इंटरमीडिएट के लिए मई 2024 एग्जाम से, एंड फाउंडेशन के लिए जून 2024 एग्जाम है, वहां से न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के कुछ ऐसे डाउट्स है कि सर एक बात बताइए, क्या दो पैरेलल अटेम्प्ट चलेंगे? मींस पैरेलल एग्जाम चलेंगे, एक ओल्ड सिलेबस एक न्यू सिलेबस, जैसा कि 2018 में हुआ था? आंसर इज, जहां तक मेरे रिसोर्सेज है, जहां तक मेरे सोर्सेज से पता मुझे चल रहा है, उसमें यह बताया गया है कि नहीं, सब जितने भी एग्जाम है वो सिर्फ न्यू सिलेबस में ही होने वाले हैं और ओल्ड सिलेबस वाले ऑटोमेटिकली न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसा कि मुझे पता चला है। इसके पीछे का रीजन बीइंग, क्योंकि क्या होता था ना, ओल्ड सिलेबस में फाइनल में 8 पेपर है, न्यू सिलेबस में फाइनल में आप देखोगे तो मेन पेपर है वो 6 पेपर ही है, और जो 2 पेपर है वो सेल्फ पेस मॉड्यूल में आएंगे। इंटरमीडिएट में भी आप देखोगे वहां पे जो 8 पेपर है उसकी जगह 6 पेपर होने वाले हैं इन द न्यू सिलेबस। तो ड्यू टू दैट रीजन वो लोग क्या करेंगे, पैरेलल एग्जाम ना चला के और एक ही एग्जाम न्यू सिलेबस वाला ही चलाएगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, सर व्हाट अबाउट द एग्जामेशन? अगर ओल्ड सिलेबस में किसी की एग्जामेशन है तो कौन से पेपर के सामने कौन सी एग्जामेशन मिलेगी? आर्टिकलशिप सर ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो क्या हमको 2 इयर्स की रहेगी, 3 इयर्स की रहेगी? ये सब इंफॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जैसे ही आईसीएआई इसको लॉन्च करेगी, मोस्टली जैसा कि सुनने में आ रहा है 1 जुलाई जो कि सीए डे रहता है अपना, और सीए डे को आईसीएआई है ये लॉन्च करने वाली है। और बहुत ही लाइक यू नो दैट, लाइक जब ये लॉन्च हो जाएगा तो बहुत सारे जो आपके डाउट है वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं आज आपको जो बताने वाला हूं दैट इज अबाउट अवर न्यू बैच जो कि सीए फाइनल के लिए आ रहा है एज वेल एज इंटरमीडिएट के लिए भी आ रहा है फॉर द मे एंड नवंबर 2024 एग्जाम। और जैसा कि पता चल रहा है मे नवंबर 2024 में न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होने वाला है। तो सर डीटी को लेके क्या रहेगा, कैसे रहेगा, तो मैं आपको उस बैच से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। तो जो भी बच्चे ये नवंबर 2023 में एग्जाम दे रहे हैं उनको यहाँ के इसके आगे का लेक्चर है वो आपको नहीं देखना है, दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बट जो मे 2024 एग्जाम दे रहे हैं, नवंबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये जो इंफॉर्मेशन मैं आगे बताने वाला हूं दैट इज रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बैच आ रहा है ये वाला बैच 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। सीए फाइनल बैच 100% इंग्लिश का बैच है, वो इवनिंग में रहेगा, 6 to 9 रहेगा, एंड उनका सैटरडे संडे को भी लेक्चर रहेगा। बट जो मॉर्निंग का बैच है, जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स वाला जो बैच रहता है, जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट है एज वेल एज मैं बता दूं हैदराबाद से ऊपर वाले, जिनको जिनको समझता है हैदराबाद, एंड जो भी जिनको हिंदी थोड़ा बहुत भी समझता है, उन लोगों को हिंदी इंग्लिश जो मिक्स वाला बैच है वो लेना चाहिए, जो कि मॉर्निंग बैच है। मॉर्निंग 7 o'clock स्टार्ट करेंगे, 10 o'clock रहेगा, मंडे टू फ्राइडे आपका बैच रहेगा, 5 days इन अ वीक, सैटरडे संडे को आप रिवाइज करेंगे। और ये बैच है वो लाइव एट होम होने वाला है। तो सर ये लाइव एट होम बैच रहेगा, ये सर कंप्लीट कब हो जाएगा? आपका 31 अक्टूबर 2023 को कंप्लीट हो जाएगा। और 31 अक्टूबर 2023 तक जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर जो इशू करेगी हमारी गवर्नमेंट, वो सब नोटिफिकेशन सर्कुलर है वो आपको इस बैच में कवर कराया जाएगा। चलिए, अब एक और क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में यह आ रहा है कि सर एक बात बताइए, जो न्यू सिलेबस आएगा, जैसा कि पता चल रहा है कि उसमें पेपर है वो 6 रहेंगे, और इफेक्टिवली मैं बोलूं तो 5 ही रहेंगे, क्योंकि जैसा सुनने में मिल रहा है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जो लास्ट पेपर रहेगा 6 नंबर पेपर, उसका कोई भी मटेरियल नहीं रहेगा। आप 5 पेपर को पढ़िए और 6 पेपर है वो आप कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस आपको उसका एग्जाम देना है। तो ऐसा रहेगा, वो केस स्टडी केस सिनेरियो बेस्ड पेपर रहेगा। तो क्या हमारा सीए इजी हो जाएगा? देखो मैं बताऊं, आप सीए जो है वो इंडिया का एक मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन में आता है, और कॉमर्स का तो सबसे टफ एग्जाम है वो सीए ही है। तो जब मैं सीए की बात करता हूं तो सीए में ऐसा तो होगा नहीं कि इजी हो जाएगा, क्या कोई भी बच्चा एग्जाम देगा वो लाइक क्या बोलते हैं पास हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली जिसका जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड मेंटेन रहने वाला है। स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा, तो अगर आप 5 पेपर पढ़ रहे हो तो 5 पेपर में वो लेवल का आपको नॉलेज गेन करना है जिससे कि आप एक्सेल कर पाओ और आपका जो भी टारगेटेड अटेम्प्ट है उसमें आप सीए कंप्लीट कर पाओ। तो सर ये वाला बैच है, इसमें क्या क्या आप पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो? तो मैं बताऊं, इस बैच में जैसा कि न्यू सिलेबस आ रहा है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं वो भी मैं चेंज करता हूं, और जो पढ़ाने का पैटर्न है, पढ़ाने के लिए जो बुक्स रहती है, मटेरियल रहता है, उसमें इस बार मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो मैं आपको जस्ट वो चेंजेस बताऊंगा कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जब आपको कोई भी प्रोविजन पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये बोर्ड जो रहेगा, इस बोर्ड पे पहले मैं उस प्रोविजन को एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सप्लेन करने के बाद हमारा रेगुलर बैच में जो सेकंड स्टेप रहेगा, जब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है।
बेयर एक्ट जो है आपका, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या लिखा हुआ है, तो आपको एक ये वाली बुक मिलने वाली है। इस बुक का नाम ही रहेगा बेयर एक्ट वाली बुक करके, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें क्या है ना, जो एक्ट में लिखा हुआ है वो का वो है। जैसे सबसे पहले आपका सेक्शन 87A है, तो रिबेट आपको इंडिविजुअल को मिलता है, यू नो दैट 12,500 एंड ऑल। तो यहां पे ये रिबेट के लिए लॉ में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखिए इस बार ये प्रोवाइजो डाला है, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन करके, प्रोवाइडेड दैट से चालू होता है। तो एक प्रोवाइजो डाला है जिसमें ये लिमिट को 25,000 रुपीज तक बढ़ा दिया गया है, अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है, और 115 बीएससी, अगर आपका 115 बीएससी एप्लीकेबल होता है। तो पहला, सबसे पहला अपना स्टेप क्या रहेगा, जब अपन रेगुलर बैच में पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको पहले जनरल जो है एक्सप्लेनेशन दूंगा प्रोविजन का, उसके बाद मैं आपको बेयर एक्ट पे लेके आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा बेयर एक्ट क्या बोल रहा है। और ये बेयर एक्ट में एज इट इज मैंने लॉ का लैंग्वेज लिया है, इसमें कुछ भी मैंने ऐड या डिलीशन, एडिट या क्या बोलते हैं एडिशन या डिलीशन नहीं किया है। जो लॉ का लैंग्वेज है वो एज इट इज मैंने यहां पे लिया है। इसमें अगर जहां जहां अपने को लगेगा कुछ नोट्स लिखना है तो वो अपन यहीं पे साथ में लिखते जाएंगे। आप देखेंगे 115BAA करके सेक्शन है, उसके बाद 115BAB है, उसके बाद 115BAC। 115BAC में इस बार बहुत ज्यादा चेंजेस है और बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है 115BAC में। तो 115BAC है, उसके बाद 115BAD है, उसके बाद एक 115BAE करके ये न्यू सेक्शन आई है इसी साल से, बाय फाइनेंस एक्ट 2023 से, तो वो रहेगी। तो ये एक आपका बेयर एक्ट का बुक रहेगा। तो ये बेयर एक्ट का आपको बुक मिलने वाला है। 115BB है, 115BBE है, 115BBF है, उसके बाद में 115BBG है, BBJ करके एक नई सेक्शन आई है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग पे कैसे टैक्स लगेगा। तो ये बेयर एक्ट का बुक हो गया। अब इसके साथ साथ में आज से पहले क्या होता था, जितने भी मैं रेगुलर बैचेस पहले पढ़ाता था, पहले क्या होता था कि आपको ये बेयर एक्ट वाला बुक देता था और उसके साथ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन क्लास में लिखवाता था और कॉम्पैक्ट आपको लास्ट में मिलती थी। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा चेंज कर लिया। मैंने चेंज ये किया कि अभी आपको कॉम्पैक्ट हाथों हाथ पहले ही मिल जाएगी। मींस पूरा कॉम्पैक्ट नहीं मिलेगा, 50% मिलेगा। और मैं बता दूं जितनी भी बुक्स है उसका 50% अभी आपको मिल जाएगा। 50% बुक्स है वो आपको लास्ट में मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही न्यू सिलेबस आएगा तो न्यू सिलेबस की मटेरियल अभी का अभी वो लॉन्च नहीं करने वाले। एटलीस्ट डीटी की अगर मैं बात करूं तो डीटी का मटेरियल अभी का अभी वो लॉन्च नहीं करेंगे। मोस्टली दे विल टेक सम टाइम। और वो जो मटेरियल लॉन्च होगा इन द मंथ ऑफ द अगस्त या सितंबर के आसपास होगा, तब अपने पास में पूरी डिटेल आ जाएगी, तब आपको पूरा 100% मटेरियल मिल जाएगा। तो मैं कुछ टॉपिक्स का मटेरियल है वो मैं रोक के रखूंगा, बाकी वाला आपको अभी मिल जाएगा। तो ये जो बुक मिलेगी ये बेयर एक्ट वाला प्रोविजन हो गया। उसके साथ साथ में आपको ये कॉम्पैक्ट मिलने वाली है। इस बार हमने कॉम्पैक्ट में काफी चेंजेस किए हैं। पूरी कॉम्पैक्ट में वापस से लिख रहा हूं करके, ठीक है। वापस से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि क्या होता है हर 2-3 साल के अंदर मैं कॉम्पैक्ट को चेंज करता हूं। 2016 में जो आपने देखा होगा वो 2020 में काफी अलग था। उसके बाद 2022 में अलग था। 2023 जब आएगा तो 2023 में जब मैं ये कॉम्पैक्ट बना रहा हूं जो कि मई 2024 के लिए है, दैट विल बी टोटली चेंज। इसमें बहुत सारी चीजें से वो हमने चेंज की है, बहुत सारे इसमें अपडेशन, जितने अमेंडमेंट्स वगैरह है वो काफी किए हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे भी डाले हैं। जो अमेंडमेंट्स रहेगा वो ग्रीन कलर में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर में ये जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है। उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल भी कवर किए। यहाँ पे मैंने इस बार टेस्ट योर सेल्फ और डाला है कॉम्पैक्ट में, कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, जब क्वेश्चन मैंने तो ऊपर करा लिए, ये तो तुमसे हो गए क्योंकि सॉल्यूशन दे रखा है इसका, लेकिन आप खुद भी तो कुछ ट्राई करने चाहिए। तो जब आप खुद ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चन जैसे है तो इसका फाइनल आंसर क्या है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो ये फाइनल आंसर जैसे ही आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको स्पेस दे दिया है, सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि फाइनल आंसर ये है करके, ठीक है। जैसे मार्जिन रिलीफ है, इसके कुछ क्वेश्चन है, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया आपको टेस्ट योर सेल्फ में, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे और आप आंसर बताएंगे। उसके बाद 87A का जो रिबेट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहा, फिर ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम है उससे रिलेटेड। तो ये जो बुक है दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में इस बार काफी चीजें मैंने चेंज की है और मैंने ये ट्राई किया है कि जब अपन रेगुलर बैच में पढ़ रहे तो रेगुलर बैच का सीक्वेंस कैसे रहेगा। पहले मैं आपको नोटबुक में जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं, कहां लिखने की जरूरत रहेगी, आई विल टेल यू इन द बैच करके, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रोविजन को एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे पार्ट में मैं आपको बेयर एक्ट समझाऊंगा कि लॉ में क्या बोला हुआ है, और तीसरे पार्ट में मैं आपको कॉम्पैक्ट पे लेके जाऊंगा। तो अल्टीमेटली आपका जो एग्जाम पर्पस के लिए जो मटेरियल आपके हाथ में रहेगा वो कॉम्पैक्ट रहेगा, और वो डे 1 से अपन साथ साथ में पढ़ रहे होंगे और कॉम्पैक्ट है वो अपन कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ में मैं क्या करूंगा, आपको एक कंपाइलर मिलेगा जिसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे।
कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रखे होंगे जो मैं क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चन के आंसर है वो आपको दे रखे होंगे जिसको अपन क्लास में डिस्कस करेंगे या फिर आपको घर पे है वो होमवर्क में मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ में कंपाइलर में इस बार हम जो कुछ चीजें कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, बहुत बार क्या होता है कि कंपाइलर में क्वेश्चन ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन होने से बल्कि हो जाता है। तो मैंने इस बार सिमिलर क्वेश्चन को हटा दिया और मैंने मास्टर क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे पीजीबीपी है, आप अपने फ्रेंड से पूछोगे जिन्होंने सुपर 30 देखा था पहले, तो सुपर 30 करके ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने क्या किया था, मास्टर क्वेश्चन बनाए। तो इस बार मैंने हर टॉपिक के मास्टर क्वेश्चन बना के कंपाइलर में डाले हैं, जिससे कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है बट कंटेंट है वो आपको उसी लेवल का मिलने वाला है। उसके साथ साथ में कंपाइलर में जितने भी एमसीक्यूज के सिनेरियो है वो भी अपन कंपाइलर में ही रखेंगे। इस बार क्लास में लिखने का काम सीए फाइनल वाले बैच में थोड़ा कम करेंगे, लिखने मतलब प्रोविजन, क्योंकि मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर रखा है तो उसको लिखवाने का काम कम रहेगा और उसकी जगह हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे काम है वो ज्यादा करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान है वो हम ज्यादा देने वाले हैं। तो आपका ये मटेरियल रहेगा। मटेरियल में मैंने बोला बेयर एक्ट वाला सबसे पहला पार्ट, उसके बाद में आपको कॉम्पैक्ट रहेगा और कंपाइलर रहेगा। कंपाइलर में मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर 4 क्वेश्चन है तो वो चारों क्वेश्चन आपको एक ही साथ मिल जाएंगे, एक ही जगह मिल जाएंगे। और अगर सिमिलर क्वेश्चन है तो उसको अपन ने एलिमिनेट कर लिया है। जितने भी आरटीपी के क्वेश्चन है, जितने भी एमटीपी के क्वेश्चन है वो सब उसमें कवर किए हैं। और आईसीआई के जो भी पुराने क्या बोलते हैं एमसीक्यूज के सिनेरियोज है वो भी अपन ने उसमें कवर किए हैं। तो कुल मिला के मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बैच ले रहे हैं तो आप कंटेंट वाइज बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आपको 100% कंटेंट मिलेगा। और कंटेंट के साथ साथ कॉन्सेप्ट है और उसकी जो डेप्थ एनालिसिस है वो आपको इसमें मिलने वाली है रेगुलर बैच में। और इसमें हम बेयर एक्ट को एनालाइज करने वाले हैं। बेयर एक्ट में प्रोवाइजो कैसे बनाया जाता है, एक्सप्लेनेशन कैसे बनाई जाती है, क्योंकि प्रोवाइजो में जो भी अगर लॉ बनता है तो उसमें वर्डिंग का एक एक वर्ड का मीनिंग होता है कि उस वर्ड का क्या इंटरप्रिटेशन आएगा, कैसे आएगा, वो सब हम रेगुलर बैच में करने वाले हैं। अब ये तो बात हो गई रेगुलर बैच की। अब रेगुलर बैच के बाद में एक बैच आएगा जो अभी तक हम फास्ट ट्रैक बैच बोलते हैं। मैं बताऊं हमारा जो फास्ट ट्रैक बैच होता है ना, वो फास्ट ट्रैक बैच बड़ा ही इनफ है। लाइक मैं बताऊं रेगुलर बैच जितना ही हम फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ाते हैं, तो जो फास्ट ट्रैक बैच है उसका नाम इस बार हम चेंज करके एग्जाम ओरिएंटेड बैच करेंगे। ये तो रेगुलर बैच हो गया आपका। अब एक आएगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कैसे पढ़ेंगे, सिर्फ एक चीज को हम उसमें से रिमूव करेंगे, दैट इज बेयर एक्ट का एनालिसिस। जो हम बेयर एक्ट की सेक्शन का एनालिसिस करते हैं वो पार्ट रिमूव हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन पार्ट और कॉम्पैक्ट और कंपाइलर का पार्ट, दैट विल बी द एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। आप अगर रेगुलर बैच लेना चाहते हो रेगुलर बैच लीजिए। जिससे क्या होता है ना, देखो अगर आपके पेपर कम हो जाते हैं सीए फाइनल में तो वहां पे ऐसा तो होगा नहीं सब इजी हो जाएगा। ऑब्वियसली लेवल तो आईसीआई मेंटेन करके रखेगी, और जब लेवल मेंटेन करके रखेगी तो ऑब्वियसली वो आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि डीटी जैसे पेपर में, ऑडिट जैसे पेपर में आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे लेवल की होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए लॉ क्या बोलता है, लॉ का एसेंस क्या बोलता है, प्रोविजन क्या बोलता है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बिंदास आप ये वाला बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं करके, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया जो भी मटेरियल है, एक तो आपको बेयर एक्ट वाला बुक, कॉम्पैक्ट और कंपाइलर, ये तीनों बुक का 50% कंटेंट आपको पहले ही मिल जाएगा बैच स्टार्ट होने से पहले, और 50% कंटेंट आपका बैच जब मिड में पहुंचेगा तब आपको मिलेगा। बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर आईसीआई का मटेरियल कि आईसीआई कुछ क्या क्या न्यू सिलेबस में चीजें डालेगी तो वो हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी केस लॉज वगैरह आईसीआई के हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं रेगुलर बैच में। उसके बाद में ये जो बैच है, ये बैच आपका कब से चालू होने वाला है, 13 जुलाई से। आई ऑलरेडी मेंशन दैट 13 जुलाई से चालू होने वाला है। ये बैच आपको लाइव एट होम भी मिलेगा, और लाइव एट होम वालों को 100% बैकअप मिलेगा, गूगल ड्राइव भी मिलेगा, पेन ड्राइव भी मिलेगा। सर हमको इस बैच में एडमिशन अभी लेना चाहिए बिकॉज बैच चालू होने में अभी भी 25 डेज के करीब बाकी है, तो अभी लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, मैं बताऊं। अभी अगर आप लाइव एट होम लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन अभी ले लीजिए, बिकॉज लाइव एट होम में एक लिमिट रखी है मैंने कि पर्टिकुलर स्टूडेंट से ज्यादा मैं लाइव एट होम में नहीं ले पाऊंगा। क्योंकि लाइव एट होम में अगर मैं ज्यादा बैच बच्चे ले लूंगा तो मैं उनके डाउट देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बच्चों के जो क्लास में डाउट आते हैं वो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने एक टीवी लगा रहता है और उस टीवी में डाउट आते हैं। तो मैं एक लिमिटेड एक स्टूडेंट है उतने लाइव एट होम में लूंगा, बाकी पेन ड्राइव गूगल ड्राइव है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं अगर आप लाइव एट होम लेना चाहते हैं तो आप जल्दी एडमिशन ले लीजिए। अगर आप पेन ड्राइव गूगल ड्राइव लेना चाहते हैं तो आराम से वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 जुलाई से आपको मिलने वाला है जीडीपीडी का लिंक, तब भी आप जो है वो लेक्चर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये जस्ट मेरी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। जो ये बैच चालू होने वाले हैं 2024 के लिए, जो भी पढ़ाया जाएगा एज पर द न्यू सिलेबस इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। ऑल जितने भी एक्सप्लेनेशन है, जितने भी अमेंडमेंट्स है आईसीए, जितने भी अमेंडमेंट्स है जो कि हमारी
हमारी गवर्नमेंट करती है वो सब अमेंडमेंट्स आपके लिए कवर होंगे। एक और बच्चों का डाउट ये आता है कि सर वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर द नवंबर 2024, तो क्या हमको ये बैच लेना चाहिए या नहीं? तो मैं बता दूं, देखो नवंबर 2024 के लिए भी फाइनेंस एक्ट 2023 विल बी एप्लीकेबल and this batch will be amended, this batch is amended as per the finance act 2023। तो finance act 2023 के हिसाब से amended है, तो आप टेंशन ना लीजिए, मई नवंबर 2024 वाले बच्चे हैं वो ये बैच अटेंड कर सकते हैं। लेकिन सर अगर कोई अमेंडमेंट आया तो देखिए मई 2024 के लिए कुछ भी अमेंडमेंट एक्स्ट्रा नहीं आएगा, क्योंकि वॉट एवर अमेंडमेंट टिल 31 अक्टूबर 2023 दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर मई 2024, जो मैं क्लास में ही आपको कंप्लीट करा लूंगा। कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर है जो नवंबर 2024 के लिए आ सकते हैं, बिकॉज 1 नवंबर 2023 से लेके और 30 अप्रैल 2024 के बीच में जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू होते हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर द नवंबर 2024 स्टूडेंट। तो कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर है वो लेटर पार्ट में आएंगे, तब मैं आपको कवर करा लूंगा, ठीक है। चलिए, तो यही था मेरी साइड से आज के लिए। तो हम मिलते हैं 13 जुलाई को, और 13 जुलाई को ये लाइव एट होम बैच रहेगा, मॉर्निंग 7 to 10 फॉर द हिंदी इंग्लिश एंड 6 to 9 इन द इवनिंग फॉर द 100% English student. So see you on 13th July.